वेलकम टू श्रीप्रिया मैथ्स क्लासेज। दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5 एवं 6 पार्ट 3। अभी हम बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5 आपको बताएंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम बता चुके हुए हैं और पार्ट 3 में हम 5 नंबर क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। लिखा हुआ है 5 नंबर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हल दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हल दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वह 9/11 हो जाएगा। दूसरा है यदि अंश और हल दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं भिन्न के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हल कहते हैं। 9/11 में 9 अंश हो गया और हल 11 हो गया। तो इसको जैसे ही भिन्न वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो हम अंश को x मान लेंगे और हल को y मान लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और आप बुक लेकर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए और बनाइए। तो हम लिख लेंगे माना कि अंश बराबर x, अंश को हम x मान लिए तथा हर इजकल टू y, अभिष्ट भिन्न इजकल टू x/y यानी अंश बटा हर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए यानी x+2, हर में भी जो 2 जोड़ दिए y+2, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। वही क्वेश्चन में कहा जा रहा था यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, 9/11 हो गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 को 11 से गुना करेंगे, y+2 को 9 से, x को 11 से गुना करेंगे 11x, प्लस है तो प्लस, 2 को 11 से गुना करेंगे 22। फिर क्रॉस में गुना किए 9 को y से गुना करेंगे 9y, प्लस है तो प्लस, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, प्लस 9y है इधर आएगा तो माइनस 9y हो गया यानी 11x माइनस 9y, प्लस 22 है इधर गया तो माइनस 22, प्लस 18 है तो प्लस 18। यहाँ लिख लिए 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस 22 घट गया है तो -4 बचा है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से अब क्वेश्चन में फिर से कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो अंश में भी हम 3 जोड़ दिए, x+3 बट्टा y+3 इजकल टू 5/6। फिर क्रॉस में गुना करेंगे, x को 6 से गुना किए 6x, प्लस है तो प्लस, 3 को 6 से गुना किए 18। अब ऐसे गुना करेंगे, y को 5 से गुना किए 5y, प्लस है तो प्लस, 3 को 5 से गुना किए 15, बराबर था तो हम यहाँ बराबर लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो x का मान y के टर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ 6x इजकल टू लिख लेंगे 5y प्लस 15 और प्लस 18 इधर आया तो -18, तो 6x इजकल टू हो जाएगा 5y प्लस 15 और -18 है तो -3 बचेगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 5y - 3/6। x का मान हम यहाँ y के टर्म में निकाल लिए। अब एक लाइन केवल लिख लेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 हम देख रहे हैं 11x माइनस 9y इजकल टू -4 है, तो समीकरण 1 लिख लिए 11x माइनस 9y इजकल टू -4। यहाँ x के मान रख देंगे, 11 गुने x के मान 5y - 3/6 है तो लिख लिया -9 बराबर -4। 11 को 5 से गुना किए 55, y है तो y, फिर माइनस है तो माइनस, 11 को 3 से गुना किए 33, बट्टा में 6 है तो 6 लिख लिए, -9y है तो -9y इजकल टू -4। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम निकाले हैं, प्लस 6 आया है, 6 से 6 में भाग दिए, एक बार में कटा, इतना को 1 से गुना किए 55y - 33 को 55y - 33 ही रह गया है, माइनस है तो हम माइनस यहाँ लिख लिए। 1 को 6 से भाग किए, 6 बार में कटा, 9 को 6 से गुना किए तो 54 और y है तो y इजकल टू -4। 55y में से 54y घट गया तो 1y बचा, -33 है 33, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेके क्रॉस में गुना किए, y -33 को 1 से गुना किए तो y -33 हो गया, 6 को -4 से गुना किए तो -24, y इजकल टू -33 है तो इधर आया तो +33, तो -24 + 33 तो 9 हो गया। तो y का मान हमें 9 निकल गया।
और y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, यानी लिख देंगे। प्रतिस्थापित करने पर फिर एक लाइन लिख लेंगे, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 3/6 और y का मान 9 है तो यहाँ हम 9 रख लेंगे। तो x इक्वल टू 5 गुने 9 माइनस 3/6। 5 को 9 से गुना किया 45 माइनस 3/6 इंप्लाइज है तो रहने दिए। 45 में से 3 घटाया 42/6। 6 से 7 बार में कट गया तो x इक्वल टू 7। अब भिन्न को हम क्या माने थे, x/y अभिष्ट भिन्न था। x/y यहाँ x और y का मान रख देंगे तो हम नीचे लिख लेंगे अतः अभिष्ट भिन्न इक्वल टू x/y बराबर x के मान 7 है तो 7 लिख लिए, y के मान 9 है तो 9, तो 7/9 यही आंसर हो गया। तो आप बुक लेकर इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का छठा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बुक से और हम भी पढ़ के आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। एकदम आसान तरीका से आपको बताएंगे। लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। दूसरा बात में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व माने होता है पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु था उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है बताना, यानी जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 5 वर्ष बाद बड़ा और दूसरा पार्ट है 5 वर्ष पूर्व बड़ा। जब बाद बड़ा कहेगा 5 वर्ष तो +5 ले लेंगे, जब 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो -5 ले लेंगे। और इसमें जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु निकालना है तो जैकब की आयु x वर्ष मान लेंगे तथा पुत्र की आयु y वर्ष मान लेंगे। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x + 5 होगा, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद y + 5 होगा। जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5 होगा, पुत्र की आयु जैकब 5 वर्ष पूर्व y - 5 होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे इसे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लिए तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। तो प्रश्न में कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा। और जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है तो 3 से गुना कर दिए पुत्र की आयु में। x + 5 है तो x + 5 लिख लिए, y को 3 से गुना किए 3y, 5 को 3 से गुना किए 15। x है तो x लिख लिए, +3 है तो इधर आया तो -3 हो गया और 15 है तो 15 लिख लिए, +5 है तो इधर आया तो -5 हो गया। x - 3y = 15 - 5। फिर x के जगह x लिख लिए, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, बराबर है तो बराबर। 15 में से 5 घटा लिए 0। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा जा रहा था इसमें 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5 हो जाएगा और पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। x - 5 = y - 5 गुने 7। x - 5 को हम x - 5 लिख लिए, बराबर है तो बराबर। y को 7 से गुना किए 7y, माइनस है तो माइनस, 5 को 7 से गुना किए 35। तो x = हो जाएगा 7y - 35, -5 है तो इधर आएगा तो +5। x = हो जाएगा 7y - 35 और +5 है तो -30 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। x का मान हम यहाँ y के टर्म में निकाल लिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाने में सुविधा हो इसलिए। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है इसे हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो केवल एक लाइन लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 जो है हम लिख लेंगे x - 3y = 10। x के मान 7y - 30 था तो x के जगह हम 7y - 30 लिख लिए, माइनस है तो माइनस, 3y है तो 3y, बराबर है तो बराबर लिख लिए, 10 है तो 10। 7y में से 3y घट जाएगा तो 4y - 30 है तो इधर आया तो +30 और 10 है तो 10 + 30 हो गया तो 4y = 40। तो y = 40/4 हो जाएगा। तो y से 40, 4 से 10 बार में कट गया तो y = 10 हो जाएगा। अब y का मान हम समीकरण
दो में क्या करेंगे, रख लेंगे, दो में ज़्यादा सुविधा होगा तो केवल एक लाइन लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो हम समीकरण 2 देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है x इजकल टू 7y माइनस 30 और y का मान यहाँ 10 है, तो x इजकल टू 7 गुने 10 माइनस 30, तो x इजकल टू 7 को 10 से गुना किए 70 माइनस है तो माइनस 30 है तो 30, 70 में से 30 घटा लिए 40 हो गया, तो x के मान 40 आ गया, y के मान 10 आया है। तो x किसकी आयु माने थे हम, जैकब की, और y माने थे उसके पुत्र के, तो केवल लिख लेंगे यहाँ, अतः जैकब की वर्तमान आयु इजकल टू x वर्ष, x के मान 40 है तो 40 वर्ष हो गया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष माने थे और y के मान यहाँ 10 आया है, तो यहाँ क्या किया, y की जगह 10 लिख लिया, 10 वर्ष, यही आंसर हो गया। तो अब क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और 10th के बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सिलखिरिया मैथ्स क्लासेज बाय पंकज कुमार।